दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही 11 बजा और हमने अवेलेबिलिटी पे रिफ्रेश किया तो हमारी अवेलेबिलिटी खुल चुकी है और हमारा हैशटैग हट चुका है और अब हम अपना तत्काल टिकट 100% बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली जो कि तत्काल टिकट बुक करते वक्त 90% लोगों को देखने को मिलती है, हैवी लोड की प्रॉब्लम। अगर आपके सामने ये एरर आ गया, चाहे वो आप रेल कनेक्ट ऐप का यूज़ कर रहे हो और चाहे रेल वन का यूज़ कर रहे हैं, तब आप अपना जो है ना आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुकिंग की प्रोसेस को आगे नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, क्या-क्या स्टेप हैं, मैंने कौन से स्टेप फॉलो किए हैं। दोस्तों मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि जैसे ही 11 बजा हमने चेक अवेलेबिलिटी पे यानी कि रिफ्रेश मारा और रिफ्रेश मारते ही साथ हमारा किसी भी तरह का एरर देखने को नहीं मिला और हमारा जो है ना अवेलेबिलिटी खुल गया। अब हम आगे अपना पैसेंजर डिटेल्स भर के और उसके बाद अपना जो है ना पेमेंट कटवा के अपना टिकट जो है ना यहाँ पर 100% बुक कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों इन दिनों जिनकी अवेलेबिलिटी खुल रही है, हैवी लोड नहीं आ रहा, उनका किसी भी रूट का टिकट हो, वो 100% बुक कर लेते हैं, भले ही कितना हार्ड रूट क्यों ना हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सारे स्टेप बता दूँ कि आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कौन-कौन सी यहाँ पर सेटिंग आपको करनी है अपने फ़ोन के अंदर, ताकि आपको तत्काल टिकट बुक करने के बाद के टाइम पर ये वाला एरर देखने को बिल्कुल ना मिले। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, 100% वर्किंग वीडियो है। तो सबसे पहले आपको अपना रेल वन के अंदर जाना है और रेल वन के अंदर जाने के बाद आपको उसका पहले कैरियर चेंज कर देना है, फिर उसके बाद आपको कैरियर डेटा कर देना है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको रेल वन के अंदर कर देनी है। अब आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। अब प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो रेल वन एप्लीकेशन है, ये अपडेट है कि नहीं अपडेट है। तो वहाँ पर हम देखेंगे अपने इस ऐप को जो है ना हम अपडेट कर लेंगे, जिनका अपडेट नहीं हो अपडेट कर लें, ठीक है? अब दोस्तों ये सेटिंग आपको हो गई, अब वापस से आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप इसको लॉग आउट मार देंगे। अब आपको दूसरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम आने का मेन रीज़न हो सकता है, वो आपका हो सकता है स्लो इंटरनेट स्पीड। अब आपको अपनी स्पीड चेक करनी है। यहाँ पर दोस्तों स्पीड जो है ना, वो 2 तरह की होती है, दिमाग में ये बात हमेशा याद रखना और दोनों में से आपकी सबसे ज़्यादा मायने रखती है अपलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड तो बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर देते हैं, लेकिन जो आपकी अपलोड स्पीड होती है, वो हमेशा डाउनलोड से कम होती है। लेकिन जितनी आपकी अपलोड स्पीड होगी, आपका फॉर्म जो है वो उतनी ही स्पीड से अपलोड होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, हमारा नाम अपलोड होता है, पूरा फॉर्म अपलोड होता है, फिर इसके बाद हमारा पेमेंट कटता है, तो ये सारी चीज़ें अपलोड कैटेगरी में आती हैं। जो हमारा टिकट जो है, वो लास्ट में हमको मिलता है, वो होता है डाउनलोड का, ठीक है? तो हमें यहाँ पर चेक करना है, क्रोम के अंदर जाके व्हाट इज़ माय इंटरनेट स्पीड डाल देंगे या फिर नेट स्पीड डाल देंगे। तो रन स्पीड टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर वहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा जो नेट स्पीड है वो कितना है। अभी हाल के लिए हमारा नेट नेट स्पीड ये है, हमारा डाउनलोड इतना है और हमारा जो है ना अपलोड स्पीड इतनी है, ठीक है? अब दोस्तों आपने 2 काम कर लिए, अगर आपका इंटरनेट सूटेबल नहीं है, कभी 4G या 5G वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको उसको सूटेबल कर देना है और एक आपको ऐसे एरिया में जाना है जहाँ आपको अच्छा नेट स्पीड मिल सके, ठीक है? ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। अगर आपका नेट स्पीड नहीं अच्छा है, तो आपका हैवी प्रॉब्लम जो है ना वो आना बिल्कुल तय है, क्योंकि दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है। जिनका इंटरनेट स्पीड तेज़ी होगा, फास्ट होगा, वो घुस जाएँगे और बाकी लोग यहाँ पर हैवी लोड खेलते रहेंगे, ठीक है? अब आपको तीसरा मेन पॉइंट याद रखना है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, अगर इस पे आपने मिस कर दिया तो फिर आपका हैवी लोड का प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे ही 11 बजे आप तुरंत आप अवेलेबिलिटी पे रिफ्रेश ना करो, चाहे वो आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रेल कनेक्ट ऐप यूज़ कर रहे हो और चाहे आप रेल वन यूज़ कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी जो सीटें हैं 2 से 3 मिनट चल जाती हैं और इस टाइम पर जो है जबकि हैवी लोड आ रहा है, तो हर ट्रेन की सीट 1.5 से 2 मिनट चल रही, भले भले ही वो कितनी ही हार्ड रोड की क्यों ना हो, बस काउंटर से टिकट उसका ज़्यादा स्पीड से ना बुक हो रहा हो, तो क्या करना है आपको कम से कम 11 बजने के बाद कम से कम 15 से 20 सेकंड बाद ही आपको क्या करना है, रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार अगर आपको किस्मत आज़मानी है, तो 11 2-3 सेकंड पे कर दो, अगर नहीं हो रहा तो खामोश बैठ जाओ। फिर 10 सेकंड के बाद ही आपको रिफ्रेश करना है। बार-बार फटाक-फटाक से आपको रिफ्रेश नहीं मारना, नहीं तो हर बार आपका हैवी लोड आएगा। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं हमारी सीटें 3-4 मिनट चल जाती हैं, हमारा इतना हार्ड रूट नहीं है, तो फिर आपको 15 से 20 सेकंड के बाद रिफ्रेश रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो खुल जाएगी और जैसे आपकी अवेलेबिलिटी खुल जाए तो आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा और आप यहाँ पर पेमेंट करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों कि आपको रिफ्रेश के टाइम पर थोड़ा-सा पेशेंस रखना है और थोड़ा-सा वेट करने के बाद ही आपको जो
है वहाँ पर अपने अवेलेबिलिटी रिफ्रेश करनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी डरने की बात नहीं है कि आपकी सीटें ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि जो हैवी लोड का प्रॉब्लम है वो आपके हर यूज़र के पास आ रहा है, तो सीटें काफ़ी देर तक टिक रही हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो हैवी लोड का प्रॉब्लम परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आप अपना तत्काल टिकट 100% बुक कर पाएँगे। फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें। आईआरसीटीसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एक्स वाई जेड ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।